हमारा ग्लूकोमीटर रिज़ल्ट कैसे सही देगा? कैसे पता चलेगा हमें कि जो हमारा ग्लूकोमीटर है वो रिज़ल्ट सही दे रहा है? आज हम यही आपको दिखाएंगे कि कैसे ग्लूकोमीटर की कैलिब्रेशन की जाती है, जिससे आपको ये पता चले कि हमारा ग्लूकोमीटर जो है ये बिल्कुल सही रिज़ल्ट दे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ ग्लूकोमीटर्स हैं डिफरेंट क्वालिटीज़ के। आज इनकी हम कैलिब्रेशन करेंगे। पहले हम पेशेंट से सैंपल लेंगे। ये ब्लड सैंपल हम ट्रांसफ़र करेंगे टेस्ट ट्यूब्स में। ये है पेशेंट का ब्लड। अब हम डायरेक्ट ब्लड डालेंगे पहले इस वाले ग्लूकोमीटर पे। ग्लूकोज चेक इसका नाम है। देखिए इस पे आता है हमारा ग्लूकोज पेशेंट का 119। ब्लड शुगर लेवल है इसकी 119। अब हम दूसरे पे चेक करेंगे। हम तीनों की कैलिब्रेशन कर रहे हैं एक्चुअली। तीनों की कैलिब्रेशन दिखाएंगे हम कैसे करेंगे। इस पे आ रहा है 105 यानी 105। अब तीसरा वाला, अब देखेंगे इसकी क्या रीडिंग आएगी, 102। अब हम देखेंगे तीनों में से कौन सही है या कोई सही है भी या नहीं, ये हम चेक करेंगे। पहले ब्लड को हम अब सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसको हम अलग से रखेंगे यहाँ पे एनालाइज़र में। आप देखिए इसका सीरम निकला हुआ है। अब हम लाएंगे 3 टेस्ट ट्यूब्स, सॉफ्ट टेस्ट ट्यूब 3 लाएंगे हम। इसमें हम डालेंगे ग्लूकोज रिएजेंट, जो हम इस पे एनालाइज़र पे ये शुगर टेस्ट करते हैं उसका रिएजेंट हम डालेंगे इसमें। एक में भी 1 ml, दूसरे में भी 1 ml, और तीसरे में भी 1 ml। अब इनको हम मार्क करके रखेंगे S1, सेकेंड वाला S2, स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 है, और थर्ड वाला T1 जो हमने पेशेंट का सैंपल लिया है उसी का टेस्ट करना है हमें। ये है स्टैंडर्ड। इसमें से लेंगे हम 10 माइक्रोलीटर्स, डालेंगे पहले S1 में, मिक्स करके रखेंगे इंक्यूबेशन पे। अब दूसरा वाला, इसमें भी 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड। जो तीसरा वाला है इसमें हम पेशेंट का सीरम डालेंगे 10 माइक्रोलीटर्स, जो हमने T1 मार्क कर रखा है। अब तीनों को हम रखेंगे इंक्यूबेशन पे फॉर 15 मिनट्स। ये आप देखिए, ये स्टैंडर्ड जो है जो हमने इसमें डाला, इसकी कंसंट्रेशन है 100 मिलीग्राम्स पर DL, यानी जो हमारी रीडिंग है स्टैंडर्ड की वो आनी चाहिए 100 मिलीग्राम्स। पहले हम क्या करेंगे, इसको कैलिब्रेट करेंगे, इस एनालाइज़र को पहले कैलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये रिज़ल्ट सही देना चाहिए। पहला जो S1 वाला हमने दिया है, इंक्यूबेशन कंप्लीट हो चुकी है। S1 वाला जो है इससे हम एनालाइज़र की कैलिब्रेशन करेंगे, यानी एनालाइज़र को यहीं से दिखाएंगे कि 100 मिलीग्राम्स पर DL कैसा होता है। एनालाइज़र को देने के बाद हम स्टैंडर्ड इसका सेट करेंगे। स्टैंडर्ड फैक्टर निकला है 242। अब हम जाएंगे वापस और चलाएंगे ग्लूकोज का टेस्ट। अब जो हमने S2 रखा था इंक्यूबेशन पे, उसकी रीडिंग अब आनी चाहिए 100 मिलीग्राम्स पर DL, या उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है।
ये हमने S2 जो रखा था वो हमने दिया इस पर। अब चेक करेंगे इसकी रीडिंग। ये इसकी रीडिंग आई 99.93। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, एक्सेप्टेबल है। अब हम पेशेंट का सैंपल जो है वो चलाएंगे, इसकी अब चेक करेंगे इसकी टेस्ट कंसंट्रेशन क्या आती है, यानी इसकी रीडिंग क्या आती है। इसकी रीडिंग आती है 89 मिलीग्राम्स पर DL। ग्लूकोमीटर्स की रीडिंग थी 115, 105 और 102। अब इनकी हम कैलिब्रेशन करेंगे, कैसे इनकी और एनालाइज़र की रीडिंग आपस में मिल जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले 115, दूसरा आया था 105 और तीसरा आया था 102। असल में जो रीडिंग थी वो थी 89.0, यानी जो एनालाइज़र पे रीडिंग हमारी आई थी। अब हम 115 डिवाइडेड बाय 89.0 करेंगे और 105 डिवाइडेड बाय 89.0 और 102 डिवाइडेड बाय 89.0। ये हम तीनों की कैलिब्रेशन एक साथ कर रहे हैं, तीनों ग्लूकोमीटर्स की कैलिब्रेशन एक साथ हो रही है। 115 वाले का आएगा 115 डिवाइड बाई 89 इज इक्वल टू 1.29 और 105 वाले का 1.17 और 102 वाले का 1.14। ये इनकी डिवाइड करके जो फैक्टर निकला है वो ये है। अब क्या करेंगे, 115 डिवाइडेड बाय जो फैक्टर हमारा निकला है 1.29 और उसकी रीडिंग आती है एग्जैक्टली 89 और 102 डिवाइडेड बाय 1.17 इज इक्वल टू 89 और 102 डिवाइडेड बाय 1.14 इज इक्वल टू 89। इसका मतलब है हर एक का 89 हमारा वैल्यू आ गया, लेकिन फैक्टर्स डिफरेंट निकले। इसका मतलब है हर किसी मशीन का, हर किसी ग्लूकोमीटर का फैक्टर अलग अलग होता है। इसका फैक्टर पहले का 1.29 निकला, दूसरे का 1.17 और तीसरे का 1.14। ये था एक तरीका। और दूसरा तरीका है, सपोज़ आपके पास 119, 105 और 102 है, इनको जो कन्वर्ट करना है 89 में कन्वर्ट करना है, यानी एनालाइज़र पे जो रीडिंग आई थी 119, 105 और 102 को कन्वर्ट करना है 89 में। कैसे करेंगे हम, 119 माइनस, पहले करेंगे हम 10% माइनस 10%, फिर देखेंगे क्या रीडिंग आएगी, फिर करेंगे माइनस 11%, देखेंगे क्या रीडिंग आएगी, फिर माइनस 12%, देखेंगे क्या रीडिंग आएगी, फिर माइनस 13%। ऐसे करके हम बहुत सारे परसेंटेज निकाल के जब तक ये रीडिंग 89 को टच करेगी। ऐसे ही 105 माइनस 10%, 105 माइनस 11%, 105 माइनस 12%, ऐसे करके आपको रीडिंग 89 लानी है। 102 माइनस 10%, 102 माइनस 11%, माइनस 13%, सो ऑन, जितना आप जाओगे जब तक कि आपकी रीडिंग आएगी 89। इसको हमने जो रीडिंग फैक्टर निकाला है, इसका आता है हमारा 119 को माइनस करना है 25%, माइनस 25% करके आपकी रीडिंग जो आती है वो आती है 89। यानी इसका जो ग्लूकोमीटर का जो परसेंटेज हिसाब निकलेगी, ये निकलेगा 25% आपको लेस करना है हर किसी रीडिंग को। ऐसे ही 105 को जब हम 89 में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका आता है 105 माइनस 15%। इसका मतलब इस ग्लूकोमीटर की जो फैक्टर वेरिएशन है वो है 15%। 50% आपको लेस करने हैं। सेम 102 को कन्वर्ट करना है तो इसमें 12% लेस करने हैं।
हर किसी ग्लूकोमीटर को 89 में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग से परसेंटेज माइनस करनी है। पहले मैं 25%